हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 6 की। और आज का टॉपिक क्या है वो आपको अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मापांक के गुणधर्म, मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने कोणांक और जो संयुग्मी होते हैं ना, बोल सकते हैं उसको आर्ग्यूमेंट और कंजुगेट होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने देख लिए थे। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट था आर्ग्यूमेंट, जो कोणांक था ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मापांक। देखिए मापांक सबसे पहले होता क्या है, किसी सम्मिश्र संख्या z का मापांक क्या होता है, उसके मूल बिंदु से उसकी दूरी होता है, यही होता है क्या। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b²। a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यही होता है क्या, हाँ भैया यही होता है, हमें पता है। अब ये इसकी पहली प्रॉपर्टी बोल दो या फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोल दो, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है कि मोड ऑफ z, ठीक है ना, ये इक्वल होता है मोड ऑफ -z के, ये भी इक्वल होता है मोड ऑफ z बार के, और ये भी इक्वल होता है मोड ऑफ -z बार के। ठीक है ना, मतलब ये सभी आपस में होते हैं बराबर। अब आपको आ गया डाउट कि भैया ऐसे कैसे होता है। तो देखो यार z आपको पता है क्या होता है, z आपको पता है होता क्या है, a प्लस आयोटा b, ये आपको पता है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसका मोड कितना हो जाएगा, बस आप ये बता दीजिए। इसका मोड हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, a रूट और रियल पार्ट ऑफ जेड a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड b का स्क्वायर, ये आपका आ गया। समझ में आ गया बात, हाँ भैया। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ -z की बात करते हैं। तो देखिए यार -z होगा क्या, -z हो जाएगा, इन सभी को माइनस से गुणा कर लेंगे तो -a माइनस आयोटा b। मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ, ठीक है, कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे मोड। इसका मोड निकालने गए तो देखो यार रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब -a का स्क्वायर a² आ जाएगा, और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर कितना है भैया, माइनस का b का स्क्वायर प्लस का b² आ जाएगा आपके लिए। आगे बात समझ में है ना। इसी तरीके से मोड ऑफ जेड बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जेड बार क्या होगा। तो देखो यार जेड बार की अगर हम बात करें ना, तो जो a है ना, आयोटा है ना, उसकी जगह माइनस आयोटा रख लो, तो a माइनस आयोटा b आपका हो जाएगा। समझे बात ना, हाँ भैया हम बात समझ गए हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मोड ऑफ जेड बार हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना, -b इसका स्क्वायर प्लस का b² हो जाएगा। समझे ना, बिल्कुल समझ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं माइनस का मोड ऑफ जेड। ये कितना होगा, देखिए माइनस का मोड ऑफ जेड बार का जो स्क्वायर, जो जेड बार है ना, उसका मॉड्यूलस कितना होता है। तो देखो यार माइनस का जेड बार होगा कितना, माइनस से गुणा कर लो तो देखिए ये a हो गया माइनस का, और ये प्लस का आयोटा भी हो गया। ठीक है, तो ये माइनस के जेड बार का मॉड्यूलस जो है ना कितना हो गया। मैं गलती से मोड बोल दूं तो आपको सुधार लेना है, यहाँ पे मॉड्यूलस है, वो मोड जो है ना, वो मोड या मॉड जो है ना वो अलग है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ से भैया रियल पार्ट ऑफ -z बार का स्क्वायर कितना है, a²। ठीक है, माइनस का a का स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बार का स्क्वायर कितना है भैया, प्लस का b² आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए सभी जो है आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि भैया ये सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, ये z1 है, ठीक है ना, आपको एक काम करना है कि z1 एक कोई भी आप अपने मन से मान लीजिए आपने मान लिया 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना, और आप z2 मान लेना, कोई भी मन से मान लीजिए आपने मान लिया 2 + 2 आयोटा, ठीक है, या फिर 2 प्लस आयोटा आपने मान लिया। अब आपको क्या करना है, z1 प्लस z2 जोड़ना है, उसके बाद इसका मोड निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, उसके बाद z1 प्लस z2 जोड़ना है, फिर उसका निकालना है कंजुगेट निकालना, कंजुगेट निकालने के बाद इसका मॉड्यूलस निकालना, उसके बाद आप पहले z1 का मॉड्यूलस निकालना, कंजुगेट निकालना, उसके बाद z2 का कंजुगेट निकालना, ये आपने निकाल लिया, और फिर दोनों को जोड़ना, जोड़ने के बाद दोनों का मॉड्यूलस निकालना, तो जो है ना आपको तीनों वैल्यू मिलेगी वो आपस में इक्वल होगी। समझ गए बात, हाँ भैया हम बात समझ गए हैं और कोई इसमें डाउट है ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया है हमें। ठीक है भैया, इतना तो आ गया समझ में, मतलब कहने का मतलब ये 3 प्रॉपर्टी है आपको याद करनी है, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेगा, हाँ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी भैया। देखो एक छोटा सा नोट है कि जो मापांक फल होता है ना, कल के वीडियो में हमने देखा कंजुगेट, जो संयुग्मी है, ठीक है ना, और जो संयुग्मी है ना भैया वो होता है बंटनीय, मतलब जो ऊपर बाहर बैठा हुआ है ना, जो डंडी बैठे हुए हैं ना, वो सबके ऊपर समान रूप से जाकर बैठ जाता है अलग अलग। लेकिन भैया जो मॉड्यूलस है ना, जो मापांक है ना, वो सिर्फ गुणा और भाग में ही बंट जाता है, मतलब गुणा और भाग में ही बंटनीय होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए z1 × z2
इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा भैया, मोड ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। ठीक है, इसी तरीके से Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, इस तरीके से इसको देख लो। ठीक है ना, Z1 इंटू Z3 की पावर 4 अपॉन Z2 का पूरे का मॉड्यूलस, इन सब का मॉड्यूलस जो है वो अलग अलग हो जाएगा, इंडिविजुअली हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना कि Z की पावर n का मॉड्यूलस होता है Z के मॉड्यूलस की पावर n। ठीक है, Z के मॉड्यूलस की पावर n। ठीक है ना, आगे बात समझ में? हाँ भैया आगे बात समझ में, मतलब कहने का मतलब हमें यह याद रखना है कि अगर आपको कोई भी मॉड्यूलस निकालना है और जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे वो गुणा या भाग में है ना, तो जो मॉड्यूलस है वो बढ़ जाएगा बस। ठीक है, जोड़ और बाकी में सामान्यतः मॉड्यूलस नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, सामान्यतः जोड़ और बाकी में हम मॉड्यूलस को नहीं बांट सकते हैं। सामान्यतः क्यों बोला, क्योंकि अक्सर हो जाता है ऐसा। कैसे, अगर मान लीजिए Z2 आपको दे दिया है 0 + 0 आयोटा, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, अब आपका यह सही हो जाएगा, ये हो सकता है इसको, लेकिन सामान्यतः बोला मतलब मैक्सिमम कंडीशन में यह ऐसा नहीं होता है। समझ गए बात? बिल्कुल भैया, हम बात समझ गए हैं और हमें समझ में भी आ गया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है फोर्थ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, ये आप लिख लेता हूँ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। अभी ये कैसा होता है, देखिए Z आपको क्या दे रखा है, a प्लस आयोटा b, और Z बार आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस आयोटा b। यही होता है क्या, इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, कीजिए गुणा। ठीक है ना, तो देखिए आपने Z इंटू Z बार का किया गुणा, तो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, इन सब का गुणा कर ले क्या, हाँ भैया गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, देखिए a का स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा a b हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा a b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस का आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, और माइनस का माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों आपस में कट गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसके ऊपर आप रूट लगा लो। ठीक है, अगर आपने रूट लगा लिया है तो इसको हटाना भी तो पड़ेगा, मतलब उनसे थोड़ी ना कर सकते हैं काम कोई, तो इसको हटाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा लो, लगा सकते हैं क्या। और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मोड ऑफ Z। ठीक है, तो इस पूरे का क्या आ गया, स्क्वायर। बात आ गई समझ में ना? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है। समझ में आ गया बात? बहुत ही ईजी है समझने के लिए और याद रखने के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बात इतनी सारी है कि याद रहता नहीं है। ठीक है ना, तो यार समझ लेना इस बात को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। सवाल आपको कहाँ से मिलेंगे इसका मैं अभी कुछ अरेंजमेंट करूँगा यार। देखो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है ना वो इंग्लिश में है। ठीक है, मेरे पास सर सिंगल्स की है, अरियन की बुक है, तो उससे मैं फ़िलहाल तो आपको सवाल दे देता हूँ, लेकिन वो आपको हिंदी में समझ में आएगा नहीं, तो यार कुछ करेंगे हम आपके लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मेंटेन रखना, एनसीईआरटी तो करना ही, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े बहुत और दूंगा प्रीवियस ईयर के जो जेईई मेंस और एडवांस के हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, जिससे आपका काम थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। ठीक है ना, और हो सके तो यार कोई भी एक अच्छी वाली बुक लेके आ जाओ, एक ही बुक ला लो। ठीक है, और उसको सॉल्व करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है भैया, चलो तो अब हम सवाल कर लेते हैं। क्या बोला है कि आपको ये Z अगर ये दे रखा है तो इसका Z बार निकालिए। ठीक है ना, आपको क्या दे रखा है, Z, तो ये Z जो है ना हमें दे रखा है, फटाफट देखेंगे हम, क्या है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा इंटू 3 - आयोटा इंटू 4 + आयोटा। ठीक है, ये हमें भाई साहब दे रखा है। ठीक है, डिवाइड बाई हम बात करते हैं, डिवाइड बाई क्या है, रूट ओवर 5 + 3 आयोटा का पावर 5। ठीक है ना, चलो ये आपको जो है वो दे रखा है। अब आपको निकालना मोड Z। क्या निकालना है, मोड Z, मतलब इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा ना, तो ये आपने लगा लिया। आगे बात समझ में ना? अब आप क्या करोगे, अब जो मॉड्यूलस है ना वो अलग अलग सम्मिश्र संख्या के ऊपर बढ़ जाएगा। ये Z1 मान लो, इसको Z2 मान लो, इसको Z3 मान लो, इसको Z4 मान लो, तो सभी के ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ते नहीं होता है गुणा विभाग में। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ Z हम निकालने गए, तो देखिए 2 + 3 आयोटा का मॉड्यूलस इंटू 3 - आयोटा का मॉड्यूलस इंटू 4 + आयोटा का मॉड्यूलस। ठीक है, डिवाइड बाई
डिवाइड बाई रूट ओवर 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 5 की पावर 5 का मॉड्यूलस। इतने बात समझ में आई ना? हाँ भैया इतनी बात हमें समझ में आई गई है। अब सबका मॉड्यूलस आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सबका मॉड्यूलस हम निकाल सकते हैं। कैसे भैया? रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मैंने ऐसे लिख लिया है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हो? इस पावर 5 को ऊपर ले जा सकते हो ना, ये मैंने बात की थी, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी देखी थी कि यह जो है ना क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोड ऑफ रूट ओवर मॉड्यूलस ऑफ रूट ओवर 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये पूरा क्या होगा? इसका मॉड्यूलस क्या होगा? रूट ओवर 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अंडर रूट तो पहले आपने कर लिया, उसके बाद रूट ओवर 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक है ना। इसका स्क्वायर पूरा हो गया है 5। बात आई समझ में? हाँ भैया बात तो मैं समझ में आई गई है। इसको आप कर दो सॉल्व, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13 हो जाएगा, बिल्कुल भैया। इंटू ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10 हो जाएगा, बिल्कुल भैया। रूट ओवर 10 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 17, ठीक है ना। रूट 17 डिवाइड बाई ये कितना जाएगा? 9 प्लस 5 14, तो रूट ओवर 14 की पावर 5, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट ओवर 14 की पावर 4 इंटू 14 की पावर 1, रूट ओवर तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर 14 की पावर 5। ऐसा हो सकता है, आपको समझ में आ गया है तो कैसे भाई साहब? ऐसे देखिए ये आपका 5 है, इसको आप लिख सकते हो रूट ओवर 14 की पावर 4 इंटू रूट ओवर 14 की पावर 1, ठीक है ना। रूट ओवर 14 की पावर 4, इसका मतलब आप समझ गए क्या? हाँ, रूट ओवर 14 की पावर 2 तो हो जाएगा, 14 रूट हट जाएगा और वापस 2 बच्चे वो ऐसा कैसे आ जाएगी, और ये रूट ओवर 14 पहले से ही है, ये मैंने लिख लिया है। बस यहाँ तक आंसर आ गया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ गए ना मॉड्यूलस कैसे काम करेगा। फंक्शनल होता है, मतलब बंटन होता है कि बढ़ जाएगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये है मॉड्यूलस, ईजी सा है, आराम से आप याद इसको कर सकते हो, समझ में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आर्ग्यूमेंट, जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद कंजुगेट है ना, वो भी सिंपल है कि सबके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कंजुगेट एक दो चीज याद रखना, जो भी हमने कल बात की थी कि जेड प्लस जेड बार क्या होता है, या फिर जेड माइनस जेड बार क्या होता है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। या फिर जेड इज इक्वल टू जेड बार क्या होता है, जेड इज इक्वल टू माइनस का जेड बार, इन सब का मतलब क्या होता है, ये सभी याद रखना, बाकी तो आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे कुछ देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्व समीकरणों की। देखो भैया हमने सर्व समीकरण 7th 8th में भी पढ़ी, 9th 10th में भी पढ़ी, 11th में भी पढ़ी, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ी है, ठीक है ना। क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक इसी तरीके से हम सर्व समीकरणों में भी, सॉरी जो सम्मिश्र संख्या है उनमें भी सर्व समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है ना। Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी है ना, थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ पर तो 2ab है नहीं भैया, यहाँ पर 2ab है, लेकिन 2 तो दिखा है, ए भी हमें नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा अलग है। देखते हैं किस तरीके से यह है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, आपको ए याद रखने की है प्रॉपर्टी, बी याद रखने की है और डी याद रखने की, सी याद नहीं रखने की है। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर आपको याद है तो सी याद हो ही जाएगी, ठीक है। अगर आपको ए याद है तो बी याद ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब लास्ट में यह बात निकल के आते हैं कि ए और डी ही आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब इनका देखते हैं प्रूफ। आपको याद तो केवल होगा, लेकिन थोड़ा प्रूफ पता होगा ना, तो भैया थोड़ा सा हमको हमारा जो है ना इस दुनिया में थोड़ा सा अस्तित्व रह जाएगा, ठीक है। तो देखो यार क्या है, Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था कि Z1 या फिर Z इंटू जेड का बार, मतलब Z इंटू जेड मॉड्यूलस, सॉरी जेड का कंजुगेट होता है ना, Z इंटू जेड बार, ये क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, मतलब Z1 प्लस Z2, ये पूरा एक सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्या जुड़कर एक नई सम्मिश्र संख्या ही बनती है ना, समवर्त नियम, हाँ समवर्त नियम यही कहता है। तो ये एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना। और इस सम्मिश्र संख्या का जो स्क्वायर रहेगा, तो इसको वैसे लिख सकते हैं ना, क्या भैया, Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। इसको आप बड़ा वाला Z मान लो, ये बड़ा वाला Z है, ठीक है। बड़ा वाला Z का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, ये बड़े वाला Z पूरा इसको मान लिया इंटू बड़े वाले Z का बार, और बड़े वाले Z का बार क्या है, Z1 प्लस Z2 का बार,
ठीक है ना, आगे बात समझ में ना? हाँ भैया ठीक है ना, थोड़ी सी सिली कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं यार, आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैसे भी हम समझे, ठीक है। चलो तो अब हम इनको करते हैं सॉल्व करना तो हमें आती है, गुणा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले भैया हमने है ना कंजुगेट में हमने संयुग्मी के गुणधर्म में पढ़ा था कि जो ये बार होता है ना वो बंटन नहीं होता है, वो सब जगह बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह इसको बंटने की आदत है, इसको बांटने की आदत है, ठीक है ना, बांटने के नहीं बढ़ जाता है, बांटता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यह बढ़ गया Z1 और Z2 के ऊपर इक्वली। अब इसका कर देते हैं गुणा। देखना यार बात को समझना, Z1 इंटू Z1 बार Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है, प्लस Z2 इंटू Z1 बार और प्लस है Z2 इंटू Z2 बार। अब वापस आ गया Z इंटू जेड बार, Z इंटू जेड बार क्या होता है भैया? Z का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो Z1 का मॉड्यूलस इसका स्क्वायर आ गया। Z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा? Z का मॉड्यूलस मतलब Z2 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात ना? हाँ भैया। और ये क्या बच गया? Z1 प्लस Z2 के बार प्लस Z2 इंटू Z1 का बार, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ तक तो भैया ये तो आ गया, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ ऐसे होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। लेकिन इससे आगे ये कैसे आ गया? एक बात बताओ मुझे, एक बात बता दे तू, Z1 प्लस Z2 का बार, ठीक है ना, नाविस में नहीं हो गया। चलो ये पहले ऐसे लिखते हैं, Z1 प्लस Z2 के बार को लिखा हुआ है हमने। अच्छा अब इसके ऊपर हमने लगा लिया बार, ठीक है, अब हमने बार लगा लिया है, ठीक है ना, खूब ही बार लग रहे हैं, इंडिया खूब आगे बढ़ रहा है। तो Z1 इंटू Z2 का बार हमने कर दिया है। अब ये Z का जो बार होता है ना वो क्या होता है भैया? गुणा में बंटन नहीं होता है, मतलब ये है ना Z1 के ऊपर भी आ जाएगा और Z2 के ऊपर भी आ जाएगा, और Z2 के ऊपर बार तो एक है, एक और बार आ गया, आएगी हो कि नहीं आएगी हो? बिल्कुल भैया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह Z1 का बार, ठीक है, और ये कितना हो गया भैया? बार के ऊपर बार जो है ना उससे कट हो जाता है, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन बढ़ गया और ये बार ही कट हो गया। तो हमने क्या देखा कि Z1 इंटू Z2 के बार का बार जो है ना ये वापस आ रहा है। समझे बात या नहीं समझे? हाँ भैया बात तो हम समझे है। इसका मतलब ये है क्या भैया? हमने क्या लिया? Z1 इंटू Z2 का बार, और हमें क्या मिल गया? Z1 का बार इंटू Z2। तो यही जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया? Z1 इंटू Z2 का बार, ठीक है, और ये आ गया Z2 इंटू Z1 का बार, ठीक है ना। इससे भैया एक बात और निकल के आ गई, देखो यार यहाँ से समझना बात, यहाँ से एक छोटी सी बात समझना। Z1 इंटू Z2 ये हमने लिया था, Z1 इंटू Z2 का बार प्लस, ठीक है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ भैया लिख लो ना, ठीक है। और अगर इसका मैं कंजुगेट कर देता हूँ इस पूरे का, या फिर एक बात बताओ आप है ना, इससे Z1 के ऊपर बार, पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? इसको है ना आप क्या लिख सकते हो बताए? इसको है ना हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 के बार का बार, ठीक है ना, क्योंकि जब इसके ऊपर पूरा बार लगाते हैं ना तभी तो ये आता है। देखिए इस Z1 इंटू Z2 के बार के ऊपर बार लगा दिया तभी तो ये आपका Z1 का बार इंटू Z2 आया है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के संयुग में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के संयुग में है। बात समझ में आई? ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, कहने का मतलब इसको है ना हम ये लिख सकते हैं, इसको हम यह लिख सकते हैं, ठीक है। और Z1, अब ये मान लीजिए पूरा बड़ा वाला Z है, ये पूरा बड़ा वाला Z है, ठीक है, Z0, और यह बड़ा वाला Z0 का बार है। तो Z प्लस Z के बार क्या होता है भैया? ये क्या होता है हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा कैंसिल, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा कैंसिल, तो हम लिखेंगे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। हमने कल देखा था ना, अगर Z A प्लस आयोटा B है और Z बार A माइनस आयोटा B है तो क्या बचेगा? दोनों का ऐड करेंगे तो 2 इंटू A बचेगा, मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z बचेगा। समझ में आ गया बात? मतलब यार कहने की सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पर जो है ना हमें क्या मिल जाएगा? इसे मिटा देते हैं, इन दोनों का सम जो है ना ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है? Z इंटू जेड का बार, ये बेसिकली यही लिखा हुआ है। तो यह बेसिकली हो क्या जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 के बार Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, इस पूरे को लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 लिखो या फिर रियल पार्ट ऑफ Z बार लिखो, इसमें से भी किसी को भी उठा सकते हैं। बात समझे या नहीं समझे? हाँ भैया, मतलब अगर ये आपका Z है ना तो ये Z बार है, और इस पूरे को आपने Z मान लिया तो ये Z बार है। इस बात को अच्छे से समझना, समझ में आएगी आपको। तो देखिए हमने इसको प्रूफ जो है वो कर दिया है,
ठीक है, आ गया समझ में। अब आपका माइनस वाला इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये एक इसको क्या कर लोगे, इस पूरे को हम लिख लेंगे Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल बार, ठीक है ना। इस तरीके से करके हमारा काम हो ही जाएगा। हाँ भैया, ये याद हो जाएंगे हमें, ठीक है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी की। थर्ड वाला है क्या, थर्ड वाला कच्चू नहीं है भैया। थर्ड वाला क्या है पता है, कि इन दोनों का ऐड कर दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। जब हमने ऐड कर दिया इन दोनों को, तो ये क्या है भैया, Z1 प्लस ये पूरा ये वाला बचेगा, और एक ये वाला है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस कट हो गया, प्लस माइनस कट हो गया, तो बचेगा क्या, ये वाला ये वाला। तो Z1 मॉडुलस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर 2 इंटू Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये पूरा होल 2 जो है वो बाहर आ गया, ठीक है ना। इसको हमने ले लिया कॉमन, तो ये आपका आ जाएगा, ईजी सा है, हो जाएगा आपका काम। अब हम बात करते हैं भैया डी वाले की, मतलब सबसे लास्ट वाले की। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन ये करनी है, देखिए Z1 प्लस Z2 है और एक है Z1 माइनस Z2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे कुछ संख्याएं गुणा कर दी गई है, संख्या गुणा कर दी गई है। तो ऑब्जर्वेशन ये लगाना पहली बात तो, कि अगर यहाँ पर A और B है ना, तो यहाँ पर भी A और B ही होगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 और 4 गुणा में है, तो यहाँ पर भी 3 और 4 गुणा में होगा। उसका क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 है तो यहाँ पर भी 3 और 4 होगा। जैसे कि देखिए A1 इंटू A इंटू Z1 प्लस B इंटू Z2। अब इनका क्रम चेंज हो जाएगा। पहले A किससे गुणा था भैया, Z1 से, अब A किससे गुणा हो जाएगा, Z2 से। पहले B किससे गुणा था, Z2 से, अब B किससे गुणा हो जाएगा, Z1 से। तो A इंटू Z1 प्लस B इंटू Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख जाएगा, B इंटू Z1, ठीक है ना। अब Z1 के गुणा में भी आ गया, माइनस A इंटू Z2, ठीक है ना, A इंटू Z2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इन दोनों के स्क्वायर जो है वो क्या होते हैं, ये होते हैं, इन दोनों के स्क्वायर जो है वो क्या होते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन है इंटू Z1 का स्क्वायर, Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर। इजी सा है, आपका काम हो जाएगा। अब इसका जो है ना प्रूफ बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। कैसे है देखो यार, आपने है ना A Z1 प्लस B Z2, ठीक है ना, A Z1 प्लस B Z2 का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर है। इसको आप वापस क्या लिख सकते हो, A Z1 प्लस B Z2, ठीक है, इंटू A Z1 प्लस B Z2, ठीक है ना। ये इस पूरे का बार लगा लिया। अब इनको आपस में कर देना गुणा। गुणा भी कैसे करेंगे, A Z1 प्लस B Z2, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा A Z1 पूरे का बार प्लस B Z2 इस पूरे का बार, ठीक है ना। आगे और बढ़ते हैं, A Z1 प्लस B Z2, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा भैया, किसी भी 3, मान ले 3 है, ठीक है ना, 3 या 4, कोई भी रियल संख्या का जो बार होता है ना, वो रियल संख्या ही आती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए Z1 कितना 3 है, इसका आपने बार लगा लिया 3 बार, तो भैया ये भी कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो Z बार भी 3 ही होगा। ये बात समझ में आती है। तो A तो कोई नंबर है, तो A का बार तो A रहेगा, और Z1 का बार Z1 हो गया, और B का बार B ही रहेगा, और Z2 का बार ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इनको करना है गुणा, ठीक है। पहले ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, और फिर ये उससे होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से इनको लाना है, ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना B Z1 माइनस A Z2, ठीक है ना, इंटू B Z1 माइनस A Z2 इस पूरे का बार। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इनको गुणा कर लेना, गुणा करके जोड़ लेना यार, आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ही लंबा चला जाएगा, आपका वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर करने रहे हैं। समझ में आ गया ना, ईजी से है, आपको याद रखना, बेसिकली रखना तो याद ही है, बस थोड़ा सा प्रूफ आप हाथों से करोगे ना, तो वो लगेगा कि चलो काम हमारा हो गया, समझ में आ जाएगा। याद क्या रखना है, ऑब्जर्वेशन ये आपको करनी है कि भैया यहाँ पर अगर 3 और 4 है, तो यहाँ पर भी 3 और 4 होंगे, और उनका क्रम उल्टा हो गया होगा। जैसे कि ये सवाल देखते हैं, ठीक है ना। आपको बोला गया कि जैसे Z1 और Z2 इकाई मापांक है, ठीक है ना, यूनिमॉड्यूलर। इकाई मापांक क्या होता है, यूनिमॉड्यूलर की बात करें, जिनका मोड जो है ना 1 आ जाए, जिनका मॉड्यूलस क्या आ जाए 1, ठीक है ना। मैंने बोल लिया कि Z है ना वो यूनिमॉड्यूलर, क्या है, यूनिमॉड्यूलर। अच्छा, इसका मतलब यह हो गया कि मोड ऑफ Z में जब निकालने जाऊंगा ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सीधा सीधा इसका मतलब ये एक ही होता है, ठीक है, यही होता है। तो आपको यह वैल्यू निकालने की बोली है अगर Z1 और Z2 यूनिमॉड्यूलर है तो अगर आपको देखिए 2 रास्ते, अगर आपको यह आइडेंटिटी पता है ना सर सभी का, तो आप सीधे सीधा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर ये पता नहीं है ना, तो आप है ना जो
हमने अभी इस जिस प्रोसेस से इनको निकाला था ना, वो लंबी वाली प्रोसेस कर सकते हो। दो रास्ते आपके पास, हमें तो यह पता रहेगा, हम याद करेंगे ना, बिल्कुल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के बहुत ही ईजी रहने वाला है इसका सॉल्यूशन। आपको क्या देगा, 5 × Z1 + 12 Z2 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस 12 Z1 - 5 Z2 के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, यही है क्या, हाँ भैया यही है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 कितना होता है 169 इंटू ये कितना हो जाएगा भैया 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरे का मॉड तो 1 ही है, यूनि मॉड्यूल है, तो इस ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू समथिंग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18 हासिल 1, ये कितने आ जाएगी आपके 13 और 2 3, ठीक है ना, 338 का समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, है ना इजी। हाँ भैया, अगर हमें यह प्रॉपर्टी पता है तो इजी है, डी वाली प्रॉपर्टी पता है तो इजी है ना, ठीक है भैया, इजी तो है, याद रखना बहुत ही मुश्किल है इजी, याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इतने सारे हमने इसमें कंसेप्ट देख लिए हैं कि अब तो हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कहाँ पर जाना, कौन सा कहाँ पर जाना। वो पीछे मुन्ना बैठा हुआ है, उसने तो क्या ही कर दिया, इस चैप्टर को ही छोड़ दिया कि चलो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, इतना करना कि आपका इस, अगर आप देखिए होता क्या है, 2-3 बात है। मान लीजिए आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया, या मतलब मन नहीं है ये चैप्टर करने का कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो यार ऐसा ना करना कि इसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि इसके कंसेप्ट है ना दूसरे चैप्टर्स में आते हैं। अब हम करने जाएंगे APGP, ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज। तो सीक्वेंशियल सीरीज में इस चैप्टर से उठकर कुछ एक क्या आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, ठीक है ना, क्या आएंगे, कुछ एक टॉपिक्स आएंगे। तो उन टॉपिक, जब वो टॉपिक आ गए ना, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने तो सम्मिश्र संख्या नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो मुझे तो ये सीक्वेंशियल सीरीज भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक टॉपिक आ गए हैं। तो एटलीस्ट ऐसा समझ लो कि भैया इसकी वजह से दूसरे टॉपिक खराब ना हो, ठीक है ना। इस बात को यार मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है आई थिंक, क्योंकि भैया 11th में भी पूरी खराब गई थी, ठीक है ना, और उसकी वजह से मेरी 12th तो आधी खराब इसी से हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि भैया 11th में कोई चैप्टर पढ़े नहीं रखे थे, याद ही नहीं था बोल सकते हैं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो भैया हुआ कि 12th में जो टीचर पढ़ा रहे थे उसमें 11th के कंसेप्ट घुस रहे थे। अच्छा 11th के कंसेप्ट आ गए, हम तो वहीं पर सरेंडर कर दिए। क्यों, क्योंकि 11th के टॉपिक तो हमें आते ही नहीं थे। तो पहले मैं 11th का टॉपिक पढ़ता था, उसके बाद इसको करता था, किसको, कोचिंग काम आवे, ठीक है। उसकी वजह से हो गया कि भैया हम तो पीछे रह गए, जो टीचर पढ़ाते थे वो तो आगे पढ़ाते ही चले गए, हम तो पीछे जाते ही चले गए, उसकी वजह से हम मेंस तक ही अटक गए, ठीक है। तो यार आप ऐसी गलती ना करना, आगे ना समझ में, ठीक है भैया, ये बात हमें समझ में आ गई है कि अगर आपको कोई चैप्टर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। देखिए यार जेईई मेंस है ना 300 नंबर का होगा, जेईई मेंस आपके 300 नंबर का होगा, और पहले होता था 360 नंबर का, ठीक है ना। तो आज तक की हिस्ट्री में अंकित बेबीबल, कोई अंकित बेबीबल ही नाम था उसका, ठीक है ना, हाँ, उदयपुर का था, रेजोनेंस का, उसने ही 360 में से 360 लाए हैं आज तक की हिस्ट्री में। 2008 से शायद चालू हुई है, 2021 हो गई है, किसने 360 में से 360 लाए नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ी ना 360 में से 360 लाने हैं, आपको तो जेईई मेंस क्लियर करनी है ना। और जेईई मेंस क्लियर करने के लिए अगर आप 150, ठीक है ना, देखिए 360 का जब था ना, तब हमें टीचर बोलते थे कि अगर आप 150 से क्रॉस चले जाते हो ना, इतने ला लेते हो ना, तब आपका बेड़ा पार है, ठीक है ना। और अब तो है सिर्फ 300 नंबर का पेपर आता है। इसका मतलब अगर आप 120 से भी ज़्यादा ला लेते हो ना, तब आपके अच्छे से 90+ परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है ना। परसेंटेज नहीं बोल रहा मैं, परसेंटाइल बोल रहा हूँ, परसेंटाइल, ठीक है। तो यार 90+ परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल बहुत ही अच्छे होते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो 120 नंबर, ठीक है ना, 120 नंबर लाना टोटल में से, ठीक है। मतलब देखिए 100 नंबर का केमिस्ट्री होगा, 100 नंबर का फिजिक्स होगा, 100 नंबर का आपका मैथ्स होगा। केमिस्ट्री में मान लीजिए आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आपने मान लीजिए 10 सवाल कर दिए ना, 10 मान लीजिए 12 सवाल कर दिए, ठीक है, 12 सवाल, 2 सवाल हो गए गलत, तो 10 से ही हो गए, मतलब 40 नंबर आ गए आपके। 40 में से 2 नंबर कट गए, क्योंकि 38 उसके हो गए, 2 नंबर किसके कट गए, क्योंकि 2 सवाल आपके गलत हुए हैं, ठीक है। 12 सवाल इसमें कर दिए, ठीक है, 12 सवाल कर दिए इसमें, ठीक है। तो हुआ क्या भैया, इसमें भी मान लीजिए 2 सवाल या 3 सवाल हो गए गलत, और कितने आ गए, 3 सवाल गलत हो गए, तो 9 सवाल सही हो गए, 9 सवाल सही मतलब 36 में से 3 गए तो 33 यहाँ पर मार्क्स आ गए, ठीक है। और आपने मैथ्स में मान लीजिए आपने 15 फोड़ दिए, संजय भाई ने पढ़ाया ना, तो मान लीजिए आपने 15 सवाल कर दिए।
अब 15 सवाल कर दिए ना, 15 में से मान लीजिए 2 गलत हो गए, थोड़ी बहुत सभी बात थोड़ी ना मानते संजय भैया की, ठीक है। तो 2 सवाल गलत हो गए, 13 तो सही हो गए ना, 3 गलत हो गए, मान लीजिए 3 गलत हो गए, 12 सवाल सही हो गए, मतलब कितने आ गए, 4048 मार्क्स आ गए, 48 मार्क्स आ गए। 3 मार्क्स इसमें से हटा लो तो 45 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 45, 38 और 33 कितने होते हैं भैया, होते हैं आपके 70, 30 और 100, 100 और 11 होते हैं। बहुत ही बढ़िया स्कोर भैया, ठीक है ना। आप अपने भैया को या फिर जिसने जेई मेंस दे रखे, जेई एडवांस दे रखे, उसको पूछना कि आपके कितने मार्क्स आए थे, कितना कुछ हुआ था, ठीक है ना। 300 में से तो बहुत ही अच्छे मार्क्स है ये, 300 में से तो बहुत ही अच्छे मार्क्स है। हालांकि 360 में से थोड़े से कम बढ़ते हैं, 300 में से बहुत ही बढ़िया मार्क्स है। तो इस बात का यार ध्यान रखना, कुछ एक टॉपिक बहुत ही बड़ी जर्नी है, कुछ एक चैप्टर ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार छोड़ देता हूँ ना, ये कैसा है, तो बस छोड़ना, लेकिन ऐसा ना छोड़ना कि बिल्कुल वो आपको छोड़ दे, ठीक है, समझ गए ना। ये बात ध्यान रखना यार, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। एक सवाल करते हैं, चलो और कभी ज्ञान देंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। सभी सवाल नहीं करने हैं, ठीक है ना, सभी सवाल। देखिए जेई होता क्या है, जेई बोर्ड मतलब बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें भैया आप जब कोचिंग करने जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जिसको पता होता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है ना, व्हाट टू स्टडी और क्या नहीं पढ़ना, नॉट टू स्टडी, ठीक है ना। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये उसको पता होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन जब मैं जेई के लिए 12th में गया, 11th में तो जेई की ही नहीं थी, कोचिंग के लिए गया तो मैंने वहाँ पर मुझे ये पता चला, एक सर ने 3 पेज का क्वेश्चन कराया था, फिजिक्स में बात है, ठीक है ना, उसका कोई मैग्नेटिक्स का क्वेश्चन था, 3 पेज का लगभग हो गया था, 2.5-3 पेज। वहाँ पर सर ने बोला कि अगर इस सवाल को किसी ने किया है ना तो वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि जितने टाइम में वो सवाल हुआ है ना उतने टाइम में तो 3 सवाल वो दूसरे कर लेता, 6-7 नंबर के तो 12 आ जाते, और वो 4 नंबर का एक सवाल को लेकर अटक गया है, समझ के बाद उसको आता था फिर भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि भैया वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक। इसी तरीके से जब आप तैयारी करोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, समझ में आ गई बात। तो बस वही आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ जिससे मेरा काम हो जाए, समझ में आ गया ना। अब आपको पूरे नंबर लाने हैं नहीं, कम नंबर भी नहीं लाने हैं, मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा जाना है, और इतना तो मैं आपको कह ही लूँगा, ठीक है ना। चलो तो ये सवाल अब हम करते हैं, ये वाला। यदि आपको बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या बोला है, यदि मोड ऑफ Z1, ठीक है ना, मोड ऑफ Z1 3 है और मोड ऑफ Z2 जो है आपका कितना दे रखा है, 2, ठीक है, और साथ ही साथ आपको दे रखा है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ये आपको दे रखा है। तो आप है ना मोड ऑफ 4 इंटू Z1 प्लस 9 इंटू Z2 का मान आप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये आप ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। हाँ कुछ इसी तरीके से, सही है, ठीक है ना, आगे बात समझ में। हाँ भैया अब ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं इसके पूरे पोस्टमार्टम करने वाला है। सबसे पहले तो ये सवाल कैसे करते हैं वो आप देखो, इसका ऑब्जर्व करो, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे थोड़ी सी। देखो यार ऐसा सवाल अगर आ जाए ना तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4, यहाँ से स्टार्ट करना, इससे सही, ठीक है। अभी आज हमने बात की थी कि इसकी जो मॉड्यूलस की जो गुण में होते हैं ना, वो क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस होता है किसके इक्वल, Z1 प्लस Z2 के Z1 प्लस Z2 के बाहर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ये किसका होता है, Z1 के बाहर प्लस Z2 के बाहर क्या मॉड्यूलस, ये होता है क्या। हाँ तो हम इसको है ना ये लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 के बाहर का मॉड्यूलस, ठीक है। इसको आपने आगे सॉल्व किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, Z1 प्लस Z2 का बाहर, Z1 का बाहर प्लस Z2 के बाहर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया भैया, ये तो हमने आज प्रॉपर्टी देखी थी ना, वहीं से हो गया। अब आगे जाना यार, अब आगे आएंगे हम, देखो भैया देखिए Z इंटू Z बार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर, ये होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ से आप Z1 को क्या लिख सकते हैं भैया, हम यहाँ से Z1 को है ना, Z को है ना हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर डिवाइड बाई Z, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल भैया लिख लो ना, साफ दिख रहा है, लिख सकते हैं, ठीक है। चल इतने मैथ्स तो हमारी स्ट्रॉन्ग है कि हम इसको लिख ले। तो यहाँ से मिल गया Z1 का स्क्वायर
इस मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाय को हम क्या लिखे हुए हैं, Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर डिवाइड बाई Z1। रहा भैया, हो गया काम हो गया बिल्कुल। प्लस इससे Z2 बाय को क्या लिखेंगे हम, मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर डिवाइड बाई Z2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। आगे बात समझ में। Z1 कितना देगा क्या आपको, Z1 बार कितना देगा, Z1 का मॉड्यूलस कितना देगा है, कहाँ पर दे दिया गया है, Z1 का मॉड्यूलस 3 दिया गया है। Z1 का मॉड्यूलस 3 मतलब इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, डिवाइड बाई Z1, ठीक है। Z2 का मॉड्यूलस कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर 6 हो गया, डिवाइड बाई Z2 हो गया। हाँ भैया, इतनी बात तो हमें समझ में आई गई है क्या, बिल्कुल भैया आई गई है। इसको आप सॉल्व करें क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया आपने, तो ये नीचे क्या आ गया Z1 इंटू Z2, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 इंटू Z2, हाँ भैया 9 इंटू Z2 आ गया, ठीक है। प्लस का 4 इंटू Z1, मैंने आपको एलसीएम लेना सिखा ही दिया है किस तरीके से लिया जाता है। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से भैया है ना, हम 9 इंटू Z2 प्लस 4 इंटू Z1 कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया है। अब यार Z जो होता है ना वो गुणा और भाग में बंटे नहीं होता है, मॉड्यूलस जो होता है, तो यहाँ पर ये इसको हम लिख लेते हैं Z1 इंटू Z2 का बार, बट गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 4, हमें दे ही रखा है ना। हाँ, इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे अच्छे से लिख ले भैया, कि इसको है ना थोड़ा सा Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। Z1 का मॉड्यूलस कितना है भैया, Z1 का मॉड्यूलस है 3 और Z2 का मॉड्यूलस है 2, तो यहाँ से 9 इंटू Z2 प्लस 4 इंटू Z1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ गया। 4 इंटू 3 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो 9 इंटू Z2 प्लस 4 इंटू Z1 का मॉड्यूलस जो है ना वो 24 आपको मिल गया। तो आंसर कितना आ गया है 24 आ गया है, ठीक है ना। है इजी, देखो है इजी, आपको जो है ना स्ट्राइक करना था, आपको समझना था कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना था और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगाना था, बार को जो है ना बांटना था, ठीक है। मतलब इसकी जगह डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते थे। उसके बाद आपको ये पता करना था कि जो Z1 बार है ना, इसकी जगह आप मॉड्यूलस ऑफ Z1 के मॉड्यूलस डिवाइड बाई Z को हम लिख सकते हैं, ठीक है। बस उससे बस इतना आपने कर लिया ना तो आपका काम हो जाता। लेकिन आपने सोचा कैसे, ये कैसे सोचेंगे कि ये आपको करना है या नहीं करना। तो यार देखो, आपको क्या दे रखा है, मॉड्यूलस आपको दे रखा है, ठीक है ना, सब जगह मॉड्यूलस दे रखा है। पहली बात तो ये सब जगह मॉड्यूलस दे रखा है। ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन करने जाए, ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग ही पता नहीं क्या है, ऑब्जर्वेशन, मजाक कर रहा यार, थोड़ा सा पता ही होगा। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग जो है ना, स्पेलिंग क्या, ऑब्जर्वेशन हम करने गए, हमें यह पता चला कि सब जगह क्या है मॉड्यूलस है। सब जगह मॉड्यूलस है, मतलब इसमें मॉड्यूलस का कंसेप्ट तो लगेगा ना भाई साहब। हाँ, पहली बात हमें ये समझ में आएगी, चलो इसमें मॉड्यूलस का कंसेप्ट लगेगा, मतलब हम फटाफट मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी को देख लेंगे। चाहे 1 2 3 4 या 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, देख लिया। हाँ, उसके बाद आपने क्या देखा कि ये जो आपको वैल्यू निकालनी है ना, कहाँ पर वैल्यू, जो वैल्यू निकालनी है ना वहाँ पर देखना यार, जो वैल्यू निकालनी है ना वहाँ पर Z1 के गुणा में Z2, जो मॉड्यूलस ऑफ Z2 है ना, मतलब Z1 के गुणा में जो है ना वो 2 का स्क्वायर है, और Z2 के गुणा में है ना वो 3 का स्क्वायर है। समझ में आ गया बात, Z1 के गुणा में 2 का स्क्वायर है और Z2 के गुणा में 3 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ से जो है ना आपको क्या सोचना है, देखिए इतना समझ में आ गया ना कि Z1 के गुणा में 4 है और Z2 के गुणा में 9 है, मतलब Z1 के गुणा में जो 2 का स्क्वायर है और Z2 के गुणा में 3 का स्क्वायर है। अब यार यहाँ तक अगर आ जाओ ना तो आप सोच लेना कि इस मेथड का यूज़ किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यह मेथड हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हो, समझ में आ गया ना, Z1 के गुणा में एक दूसरे के अलग अलग है। Z1 के गुणा में Z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर जो है ना वो Z2 के गुणा में है, ठीक है ना। जब आपस में क्रॉस में इस तरीके से कुछ आपको पैटर्न दिख जाए ना, तब इस वाली मेथड से आपको जानना है, ठीक है। तो ये यार इस तरीके से करना है, ऐसे जैसे बहुत से सवाल हम जब करेंगे ना तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े से कोशिश करो कि अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में मिलते हैं तो इंग्लिश में भी कर लो यार, कोई बात नहीं। ऐसे इंग्लिश वाले तो थोड़े कर ही लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले अगर इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, हिंदी में नहीं मिलते हैं, तो कोशिश करो यार इंग्लिश में भी आपसे हो जाए, ठीक है। तो यार तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और देखिए 360 में से 360 लाने हैं नहीं, लेकिन हम 300 में से 300 अब तो लाने हैं नहीं, लेकिन हम 300 में से 150 तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और मैथ्स में तो 100 में से
70 + 80 के आसपास तो ला कर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।